गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम अपने इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर चुके थे, डाल्टन्स लॉ कर चुके थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एटम। ठीक है, क्या स्टडी करने जा रहे हैं अपन? एटम्स की स्टडी करने जा रहे हैं कि एटम क्या होते हैं। ठीक है, और एटम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, और एटम्स के जो सिंबॉलिक है वो क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री टेम्पल। ओके, तो सबसे फर्स्ट देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, यहाँ हेडिंग डाल दिया है मैंने, एटम्स। क्या? एटम। व्हाट इज एटम? अभी एटम होता क्या है, सबसे फर्स्ट अपन किसकी स्टडी करेंगे? एटम की। क्या है एटम? तो मैं देखो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जल्दी से डेफिनेशन लिख देता हूँ, है ना, इसकी किसकी? एटम्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, उसे क्या बोलते हैं अपन? एटम। एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलेंगे अपन? एटम बोलेंगे। ध्यान रखना है इसका, ये डेफिनेशन लिखी है मैंने। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which can take part in a chemical reaction. It may not exist independently. मतलब जो है एटम जो है क्या है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देख लें, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना इसको। सी दिस, स्टिल सी दिस। फॉर एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने हीलियम। हीलियम जो है क्या है? हीलियम क्या? हीलियम का एटम है। हीलियम का एटम है तो ये केस क्या है? इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और लिखा है मैंने क्या? हीलियम के अलावा अगर अब मैं लिखूं, ये लिख लिया है मैंने नियॉन। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? इनका जो है ऑक्टल कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंटली रह सकती है। बट जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर H2, ये हाइड्रोजन O2 के इसमें रहेगा, कॉम्बिनेशन में रहेगा, और सॉरी हाइड्रोजन H2 के कॉम्बिनेशन में रहेगा, और ये किस में रहेगा? O2 के फॉर्म में रहेगा। आई बात समझ में? तो कभी भी एटम जो है इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली दोनों ही रह सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक, अब एक एटम का स्ट्रक्चर अपन देख लेते। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया, इधर देख लेना, ये मैंने बनाया एक एटम। वैसे एटम इतना बड़ा नहीं होता है, बट ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया? एटम का। ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्रोटॉन। और क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रॉन। इस एटम के चारों इस तरह से शेल प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी शेल है? के शेल है। कौन सी शेल है? के शेल है। इसके बाद में एक और शेल अपन बना देते हैं, ये कौन सी शेल है? एल शेल है। कौन सी शेल है? एल शेल है। ये के शेल, एल शेल। इसके बाद में एक और कौन सी शेल है? के एल एम शेल, एम शेल, एंड इसके बाद में ये वाली शेल जो है कौन सी है? एन शेल। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है ना। एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। एटम के स्ट्रक्चर को अपन कंप्लीटली स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, जिसमें अपन एटम के जो है अपने आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें एटम का पूरा क्लियर स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें। एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन शेल में क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो एटम है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है। अब देखो इस एटम का अपन आगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैं इसको रफ कर देता हूं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंबल क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक सिंबल। मतलब किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है आप लोगों को। ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन, क्या लिखा है? हाइड्रोजन। ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन को अपनों ने रिप्रेजेंट कर दिया किससे? एच से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके फर्स्ट लेटर, और फर्स्ट लेटर भी किस में होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट के फुल नेम जो रहता है उसका फर्स्ट लेटर वो भी किसमें? कैपिटल में। ये क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोजन। बार बार अपन हाइड्रोजन लिखेंगे, इससे तो अच्छा इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना ले अपन, क्या? H, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसी हिसाब से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है क्या? ऑक्सीजन। क्या लिया है मैंने? एग्जांपल ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपन देखें तो ये क्या होता है? ओ, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका फर्स्ट इसके नेम का फर्स्ट लेटर वो भी कौन सा? कैपिटल। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं अपन, क्या? एक और अपन ले लेते हैं एल्यूमिनियम। क्या लिया है मैंने? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। अब देखो, एल्यूमिनियम का रिप्रेजेंटेशन होता है Al से। देखो, फर्स्ट लेटर क्या है? ए, और सेकंड क्या है? एल, वो भी किस में? स्मॉल में। तो देखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन को सबसे पहले किसने दिया था? किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने क्या दिया था? रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले स्टार्ट किया था। सबसे पहले जो डाल्टन ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था? रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था डाल्टन ने। ठीक है, अब इसके बाद में और आगे स्टडी हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सब साइंटिस्टों ने अपने अपने फैक्ट या थ्योरीज दी। उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग लास्ट में जाकर एक अपने केमिस्ट्री की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नेम है इसका? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने नोमेनकल्चर को दिया था। इस IUPAC के जितने भी नोमेनकल्चर है वही अपन पढ़ते हैं, है ना। बाकी बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे दिए थे, अपन उनको नहीं पढ़ते क्योंकि IUPAC उनको क्या नहीं करता? अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अलाउ नहीं करता था। अपन सिप और सिप कौन से पढ़ेंगे? जो अपने काम की चीज़ है वो कौन सी है? IUPAC के नोमेनकल्चर है, वो अपने काम की चीज़ है। तो अपन किसको पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनकल्चर को ही स्टडी करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, ऑफ एटम क्या देख लेते हैं? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, एटम की साइज क्या होती है? ठीक है, साइज ऑफ एटम। तो देखो, एटम जो है मैंने स्ट्रक्चर बनाया था आपको, वो तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था, बट जो एटम की साइज है वो बहुत छोटी साइज होती है। एटम की साइज होती है अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर। कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। या फिर अपन देख ले 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है ना, 10⁻�9 मीटर मतलब बहुत छोटी, जिसे अपन नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। ऐसी साइज रहती है इसकी, किसकी? एटम की। तो एटम है जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम, किसी भी मैटर का, है ना। और इसकी जो साइज है वो कितनी होती है? 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर इसकी साइज होती है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन पढ़ लेते हैं एटम। जो अपनों ने पढ़ा है उसका एटॉमिक मास पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एटॉमिक मास। अपन मास किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, एटॉमिक मास अपन पढ़ लेते हैं किसी भी एटम का। एटॉमिक मास अपन पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखो, एटॉमिक मास जो है एक्सप्रेस्ड किया जाता है किसके थ्रू? AMU या फिर U द्वारा। AMU और U क्या है मैं अभी बताता हूं। ठीक है, एक्सप्रेस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड एज AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
क्या है, किसके थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, फिर U यूनिट ऑफ मास, एक्सप्रेस्ड एज AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट ऑफ मास के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो एक जो एटॉमिक मास है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, देख लेते हैं अपन एटम का मास कितना होता है। ठीक है, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का कितना मास होता है वो देख लेते हैं अपन, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम क्या है, किसी भी एटम का मास होता है। ये याद रखना अच्छे से, एक एटम का कितना मास होता है, इतना मास होता है एक एटम का। मास ऑफ एन एटम 1.67 इंटू 10⁻27 -27 kg, क्या -27 kg किसी भी एटम का मास होता है। ठीक है, तो अपन मास जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यूनिट ऑफ मास से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास ऑफ एन एटम कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका मास होता है। देखो अब देखो किसी भी एटम को मास को अपन किस तरह से मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मिल्क मेजर करना होता है तो आप लीटर में मेजर कर सकते हो, और आपको किसी भी दूसरी चीज़ का मास अपने को, जैसे शुगर का मास अपने को मेजर करना हो तो अपन किससे मेजर करते हैं, केजी से मेजर करते हैं। तो इसी तरह से अपन किसी भी एटम का मास किस तरह से मेजर करते हैं, है ना, ये भी अपने को रिक्वायर्ड है, ये भी अपने को समझना है। तो आइए अपन समझते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन मास देखो, ये जो 100% मास अपनों ने दिया था ये श्योर नहीं था तो अपनों ने फिर मास को किस तरह से मेजर किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को अपन किस तरह से मेजर करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट या फिर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। इस तरह से अपन क्या है किसी भी एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन मास फाइंड आउट करना है अपने को ऑक्सीजन का, किसका फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन का अपने को मास फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से मास फाइंड आउट करेंगे अपन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है, और 1/12 ऐसा इंटू मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 12, ठीक है, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16 यूनिट मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका मास आ गया, ये मास आ गया आपके ऑक्सीजन का। क्लियर है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो इस तरह से एटॉमिक मास की यूनिट, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाती है, अपन एटॉमिक मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एंड एटॉमिक मास यूनिट में बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेक एज C12। ठीक है, तो कार्बन 12 के मास के 12 पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन का एटम लिया है अपनों ने, ये कार्बन का एटम लिया है और उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है,
तो ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 7 8 9 10 और 11 12। तो किसी भी कार्बन एटम के 12 पार्ट, मतलब किसी भी एटम का मास किसको बेस लेकर मेजर करते हैं अपन, ये एक पार्ट अपनों ने ले लिया। इस पार्ट को लेकर अपन किसी भी एटम का मास जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।